Assalamualaikum everyone, this is Muhammad Aftab. Welcome to my YouTube channel. In the previous class we had studied about the types of numbers. इसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स को हमने देखा था. उसके अलावा हमने रैशनल इरेशनल को देखा था. उससे रेलिवेंट हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया. देन हमने फैक्टर्स को देखा. देन हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स में विद एग्जांपल इस चीज़ को डिस्कस किया था. आज इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हम किसी नंबर को जो है वो उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से कि हमें एक नंबर गिवन है. फॉर एग्जांपल दैट नंबर इज़ 180 एंड वी हैव टू राइट 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. So first of all, as you can see that 180 is an even number because it ends with an even number. So ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के टेबल पे हम इसको डिवाइड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 9 टाइम्स 18, देन 0 बच गया तो 2 zeros are 0. देन अगेन इवन नंबर आ गया तो 2 के टेबल से अगेन करेंगे, बट 2 9 पे टेबल नहीं जाता 2 का, तो 2 4 टाइम्स 8 करेंगे, एक रिमाइंडर बचा. तो यहाँ पर वो जो एक रिमाइंडर है वो 0 के साथ मिलकर 10 बन जाएगा. 2 5 टाइम्स इज 10. देन इस पर 3 का टेबल चला जाएगा. 3 15s are 45 एंड देन वी हैव 3 5 टाइम्स इज 15 एंड लास्टली वी हैव 5 1 टाइम्स 5. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जितने भी नंबर हैं ये सारे वो नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, तो अब हम 180 को जो है वो इस तरह से लिखेंगे कि जो जो हमारे पास इसके फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स आए हैं वो हैं 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है, तो ये हमने 180 को उसके प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख दिया है. अब यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम हमारे पास जो 2 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2. इसी तरह 3 जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी. 5 जो कि रिपीट नहीं हो रहा तो उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे. अब ये जो लास्ट में हमने किया है इसको हम बोलते हैं जी इंडेक्स नोटेशन. ये हमने उसी ऊपर वाला जो हमारा स्टेप था उसी को हमने इंडेक्स फॉर्म में जो है वो लिखा. ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ we have to find the common factors and the highest common factor. So पहले तो हमने 36 और 54 के फैक्टर्स निकाले, जो कि हम इसके बारे में फैक्टराइजेशन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम इस चीज़ को हम प्रीवियस क्लास में चूँकि डिस्कस कर चुके हैं, तो ये मैंने उसके फैक्टर्स निकाले हैं दोनों नंबर्स के. देन हमने ये करना है कि हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए. अब कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 36 और 54 के कॉमन फैक्टर मीन कि वो फैक्टर जो 36 और 54 दोनों के अंदर आ रहा है. तो हमने दोनों के फैक्टर्स बनाए हुए हैं, हम इसको देखते हैं. आप देख सकते हैं कि 1 जो है वो दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है. ठीक है, इधर भी है और 54 के फैक्टर्स में भी आ रहा है. ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ. 2 हमारा कॉमन है. ठीक है, देन 3 भी कॉमन है. देन 4 कॉमन नहीं है. ठीक है, 6 कॉमन आ रहा है. ठीक है, देन हमारा जो 9 है ये कॉमन है. ठीक है, देन हमारा 18 जो है ये कॉमन है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर निकले हैं उनको ज़रा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो हमारे पास 18 और 54 के कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें आ रहा है जी 1 2 3, देन वी हैव 6 9 एंड 18. ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो 36 और 54 के सारे कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए. अब जो अगली चीज़ है वो है जी HCF. HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. के जो हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन है? तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन है? 18 है. तो 18 विल बी द HCF ऑफ बोथ ऑफ दीज वैल्यूज. तो और कॉमन फैक्टर्स आर दीज वैल्यूज एंड आर HCF इज 18. देन वी हैव सिमिलरली कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो सबसे पहले हमें नंबर्स गिवन थे 12 और 16. हमने इनके सबसे पहले तो मल्टीपल्स निकालने हैं. अच्छा, मल्टीपल्स में मीन कि हमने उसको मल्टीप्लाई करना है. अगर हम 12 के मल्टीपल्स निकाल रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमने 12 का टेबल पढ़ना है. यानी 12 1s are 12 2s are 12 3s are. यहाँ पर ये मल्टीपल्स कभी एंड नहीं होते अगर हमें जब तक हमें जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन ना दी जाए, जब तक कोई कंडीशन ना हो. तो मैंने यहाँ पे 10 तक दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखे हैं. ठीक है, अब हमें जो है वो मल्टीपल्स हमने निकाल लिए. मल्टीपल्स के बाद जो अगली चीज़ आती है वो है जी कॉमन मल्टीपल्स. ठीक है, तो अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो कौन सा ऐसा नंबर है, कौन से ऐसे मल्टीपल हैं जो 12 के अंदर भी आ रहे हैं और 16 के अंदर भी आ रहे हैं. तो उनमें से एक कॉमन मल्टीपल मुझे मिल गया, वो है 48. देन हम आगे अगर चलें तो हमारे पास 96 जो है ये भी हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर कॉमन है. ठीक है, अच्छा इसके मैंने आधे लिखे हैं. अगर मैं इसके आगे मजीद लिखूं तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल होगा 132 एंड देन उससे जो नेक्स्ट होगा वो होगा 144. तो 144 जो है ये भी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल बन जाता है. ठीक है, और ये कभी एंड नहीं होंगे क्योंकि आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे अभी इससे आगे और भी बहुत सारे
आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके कॉमन मल्टीपल्स में 48, 96, 144 एंड अप टू सो ऑन, ये आगे और बहुत सारे मौजूद होंगे। ठीक है, अच्छा फिर हमने मल्टीपल्स निकाल लिए। ठीक है, फिर हमने जो है वो कॉमन मल्टीपल्स भी निकाल लिए। अब इन कॉमन मल्टीपल्स में से हमने कौन सा निकालना है एलसीएम के लिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले हैं उनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, तो उनमें से सबसे लीस्ट वैल्यू दैट इज 48, सो और एलसीएम विल बी 48। अच्छा, अभी हमने एचसीएफ और एलसीएम का एक एक मेथड देखा है, अभी हम उसका एक और मेथड भी है इन दोनों को फाइंड आउट करने का। कि हम जो है वो चूंकि जो हमने पहले मेथड देखा है वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर जाता है समटाइम्स, तो उसका एक दूसरा मेथड है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं, एंड दैट इज़ द लैडर मेथड। बेसिकली दैट इज वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। हम इन दोनों नंबर्स का एक साथ में जो है वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम जो है वो इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका रूल ये होगा, जो आपने मेन चीज़ समझनी है वो एक रूल समझना है। रूल ये होगा कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 18 को भी डिवाइड करे और 24 को भी डिवाइड करे, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो इधर भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और इधर भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो हमें कॉमन नंबर चाहिए। ठीक है, तो दोनों चूंकि इवन नंबर है, सो दैट मीन्स बोथ ऑफ दिस मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, सो 2 9 टाइम्स 18 एंड 2 12 टाइम्स इज 24। देन 2 पे ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, अगला नंबर होगा 3, 3 टाइम्स इज 9 एंड 3 4 टाइम्स इज 12। अब यहाँ पर देन 3 और 4 आ गया, तो अब यहाँ पर हमें आगे कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जो 3 और 4 दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, इट मीन्स कि हमने इस प्रोसेस को यहाँ पर स्टॉप कर देना है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गया। अब अगर तो हमें निकालना है HCF, इफ वी आर गोइंग टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स, देन HCF के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो हमारे कॉमन फैक्टर थे, हमें सिर्फ और सिर्फ इनको ही कंसिडर करना है। तो हम कॉमन फैक्टर्स को अगर कंसिडर करें तो इनका HCF आ जाएगा जी 6। ठीक है, बट अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के अंदर याद रखिएगा कि कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम ये करेंगे कि हमने कॉमन फैक्टर तो लेने ही है, नॉन कॉमन फैक्टर से मुराद ये जो आपकी एंड पे वैल्यूज आ रही हैं जो मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रही थी 3 एंड 4, हमने इनको भी कंसिडर करना है और इनको भी हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 3 टाइम्स 6, 6 3 टाइम्स 18 एंड 18 4 टाइम्स इज 72। तो हमें पता ये चला कि 18 और 24 का जो HCF है वो 6 है, जबकि उनका जो LCM है वो 72 है। ठीक है, अब हम एक और ऐसी एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, उस चेंज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 36, देन वी हैव 54 एंड लास्टली वी हैव 60। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें अगेन नंबर ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड करे। इसमें अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर सके। सो 2 चूँकि सारे इवन नंबर हैं, 2 18 टाइम्स, देन 2 27 टाइम्स, देन 2 30 टाइम्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें जो है वो 2 तो तीनों को डिवाइड नहीं कर रहा, बट जो 3 है ये तीनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3 6 टाइम्स 18, 3 9 टाइम्स 27 एंड 3 10s are 30। अब यहाँ तक तो ठीक था जी कि हमें ऐसे नंबर इजीली मिल गए जो तीनों को डिवाइड कर रहे थे, बट अगर हम इसे आगे देखें तो आगे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर का हमें HCF और LCM इस मेथड से फाइंड आउट करना होगा, तो पहली हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर ढूंढना है। अब तीनों को अगर नहीं मिल रहा तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जो कोई से 2 को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं तीनों को नहीं हो रहा तो मैं 6 और 9 को चेक करूंगा कि कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करे। तो 3 एक ऐसा नंबर है, दैट इज 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स इज 9। अच्छा, 10 नहीं हो रहा तो 10 को एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगेन वही प्रॉब्लम आ गई, अब 2 और 3 तो दोनों नहीं डिवाइड हो सकते सेम नंबर पे। अच्छा, फिर हम 2 और 10 को चेक कर लें अगर हम, तो यस बोथ ऑफ दीज कैन बी डिविजिबल बाय 2, सो 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 5 टाइम्स इज 10। 3 डिवाइड नहीं हो रहा तो जो डिवाइड नहीं होता उसको हम नीचे ले आते हैं। देन हमारे पास आ गया 3 और 5। अब मजीद यहाँ पर आगे डिवीजन नहीं हो सकती, ये प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पर HCF फाइंड करना है तो हमें जस्ट जो है वो कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अगर हमें LCM फाइंड आउट करना होगा तो हमें इन सारे नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। इससे आगे जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है इसको आप खुद कंप्लीट कर सकते हैं। देन वी हैव स्क्वायर नंबर। सबसे पहले तो जी स्क्वायर नंबर होते क्या हैं, जब हम किसी नंबर को, फॉर एग्जांपल 2 है, जब हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 4 मिलता है। जब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
जब हम 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो हमें आंसर में नंबर मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा जी 25, ठीक है। तो अब ये जो आंसर में हमें नंबर मिल रहे हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं जी स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे मिलता है जी, हम जब किसी नंबर को विद इट सेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे नंबर्स को यहाँ पे आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे जो है वो कर जाते हैं। मीन फॉर एग्जांपल आप निकाल रहे हैं 6 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे ऐसे कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, एंड दैट इज 12 which is totally wrong because 6 square of 6 means we have to multiply 6 with itself, और पावर हमें बताएगी कि हमें कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर पावर 2 है तो 6 अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह आगे पावर 3 भी आ सकती है। अगर 6 की पावर 3 है तो हमें फिर 6 को 3 टाइम्स, मतलब कि आगे एक 6 और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको जो है वो मल्टीप्लाई करके निकालना है, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूब नंबर्स, ठीक है। इसमें अब हमारे पास आ जाते हैं जी क्यूब नंबर में। अब हमारे पास क्या होगा, जब हम किसी नंबर को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, जब किसी नंबर को अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 5 का क्यूब अगर मुझे निकालना हो, देन मैं 5 को विद इट सेल्फ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा और मुझे आंसर मिल जाएगा 125, ठीक है। अब आपने जो है वो इन सारे क्यूब नंबर्स को याद करना है, ठीक है। इसी तरह जो पीछे हमने स्क्वायर नंबर्स को डिस्कस किया है, इन तमाम स्क्वायर नंबर्स को भी याद करना है, ठीक है। और इसके साथ ही हम एक और कंसेप्ट भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब स्क्वायर तो हमने पढ़ लिया, स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने 7 का स्क्वायर लिया तो वो आया 49, कितना आया 49, ठीक है। अब ये तो 7 का स्क्वायर है ना। अब ऑपोजिट इसका ये होता है कि अगर मैं 49 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। बिकॉज 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, सो 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या बन जाएगा, फिर 7 बन जाएगा। इसी तरह 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर्स को याद कर लें तो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। देन सिमिलरली जो हमारे पास क्यूब्स हैं, ठीक है, अगर आप क्यूब्स को याद कर लेते हैं तो क्यूब रूट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव जो 3 का क्यूब है वो 27 है, सो दैट मीन्स कि क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट के लिए हम यहाँ पर 3 लिखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 27 विल बी 3, क्यूब रूट ऑफ 125 विल बी 5, क्यूब रूट ऑफ 216 विल बी 6, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपने लाजमी याद रखनी है, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि क्यूब रूट ऑफ 27 जो है वो 3 होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 28 आ जाए तो इसका हमारे पास यहाँ पर 28 किसी नंबर का क्यूब नहीं बन रहा, तो वी विल से दैट 28 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह 29 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 125 परफेक्ट क्यूब है, बट 126 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, 130 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, बिकॉज हमारे जो क्यूब नंबर हैं उनकी लिस्ट में 130 नहीं आ रहा, 230 नहीं आ रहा, 350 नहीं आ रहा। तो इस तरह के जो नंबर्स बीच में मिसिंग हो रहे हैं, दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, ओके। रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 है, 5 को हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर में हमें 1 मिल जाए। 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर 1 मिल जाए, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली कि हमें 1/5 से अगर हम कर दें तो 5 और 5 कट जाएंगे तो पीछे आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमने 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है 1 बनाने के लिए, ये जो नंबर है ना, ये 5 का रेसिप्रोकल है। मीन दैट हम कह सकते हैं कि 5 का जो रेसिप्रोकल है वो होगा जी 1/5, ठीक है। इसी तरह 9 जो है इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होता है, 1/9 होता है, ठीक है। यानी उस नंबर को आप ऑपोजिट बना दें, मीन 5 के नीचे नंबर नहीं है, 1 लगा दो, इसको ऑपोजिट कर दो तो 1/5। इसी तरह 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है, 1 लगा दो तो 1/9 बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल के लिए एक और नाम भी यूज होता है एंड दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो दोनों ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5/2 आ गया, ठीक है, तो 5/2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, दैट विल बी 2/5। आप फ्रैक्शन को ऑपोजिट कर दें, ठीक है। इसी तरह 6/5 आ गया तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6 होगा, ठीक है। देन वी हैव राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स, कि हम किसी नंबर को वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो किस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक नंबर गिवन है जो कि एक बहुत ही बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है,
तो इसको हमने वर्ड्स में लिखना है और उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू देखनी है, ठीक है। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं तो हर नंबर की एक प्लेस वैल्यू होती है जो ये बताती है कि फॉर एग्जांपल अगर 4 है तो इसकी कितनी वैल्यू होगी इसकी प्लेस के अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पर 3 है तो ये 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये जो 3 है ये 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेस वैल्यू की वजह से। हम प्लेस वैल्यू को देखते हैं ज़रा, अगर हम प्लेस वैल्यू को देखें तो 4 जो है वो 1s प्लेस पे है, ये जो 0 है ये 10s प्लेस पे है, देन वी हैव 1s 10s 100, देन वी हैव thousands, ठीक है, देन वी हैव 10,000, ठीक है, देन वी हैव 100,000। तो बेसिकली यहाँ पर हर 3 डिजिट की एक ग्रुपिंग होती है। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप था, फिर हमारे पास थाउजेंड्स का एक ग्रुप आया, फिर हमारे पास आएगा जी मिलियन, फिर हमारे पास आएगा जी 10 मिलियन, देन वी हैव 100 मिलियन। तो यहाँ पर 3 डिजिट अगेन पूरे हो गए, तो यहाँ पर एक ग्रुप और बन जाएगा जिसे हम मिलियंस का ग्रुप जो है वो कहेंगे, ठीक है। और मिलियन के बाद जो अगला ग्रुप हमारे पास आता है दैट इज बिलियन, ठीक है। तो हमने हर नंबर की प्लेस वैल्यू लिख दी। अब जब हमने ये जो ग्रुपिंग बनाई है इस, जैसे कि अब इसमें तो 6 अकेला है, ठीक है, इसमें हमारे पास 3 डिजिट है, इसमें भी हमारे पास 3 डिजिट है। इनमें से हर एक डिजिट को, हर ग्रुप में से जो फर्स्ट डिजिट होता है ये हमेशा अकेला पढ़ा जाता है, अगले दोनों डिजिट्स को मिला के पढ़ा जाता है, ठीक है। लाइक आप 4 को अकेले पढ़ेंगे, 9 और 3 को 93 ऐसे करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, जस्ट मैं इसको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 क्योंकि बिलियंस प्लेस पे है तो हम इसको लिखेंगे 6 बिलियन। देन हम जीरोस को तो ऑब्वियसली नहीं कंसिडर करेंगे, 6 बिलियंस, 6 मिलियंस, देन वी हैव 493 एंड देन जो है लास्ट पे क्या आ रहा है 1s प्लेस पे, क्योंकि 4 है तो इसको हम अकेले 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है। देन वी हैव 7 बिलियन। अब हमने इस नंबर को डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर क्योंकि बिलियंस तक हमारा नंबर जा रहा है तो हम सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे और प्लेस वैल्यू भी हम लिखेंगे जी बिलियंस तक। तो सबसे पहले 1s 10s 100, देन वी हैव 1000, देन वी हैव 10,000, देन 100,000, then million, then we have 10 millions, 100 millions and lastly we have billions, ठीक है। तो मैंने जो है वो प्लेस वैल्यू लिख ली। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास बिलियन कितने हैं। तो आप देखें कि बिलियन हमारे पास कितने हैं 7, तो बिलियन प्लेस पे मैंने 7 लिख देना है। फिर आगे आता है जी हमारे पास मिलियन कितने हैं, तो मिलियन है जी हमारे पास 4। अच्छा, फिर आता है जी 100 कितने हैं 907। अच्छा, अब यहाँ पर 100 आपके 2 तरह के होंगे, एक थाउजेंड्स वाले ग्रुप में 100 आएगा और एक सिंपल 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इससे आगे क्योंकि थाउजेंड्स नहीं आ रहा, इसका मतलब थाउजेंड्स वाले ग्रुप में हमने 100 नहीं लिखना, बल्कि ये जो 100 है वो ये वाला है, क्योंकि आगे हमारे पास अगर तो यहाँ पे 7000 होता ना तो फिर 100 ये वाला होता, ठीक है। थाउजेंड्स वाला ग्रुप यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। तो अगर थाउजेंड यहाँ पर होता तो फिर मैं उस 9 को वहां पर लिखता, 7000 अगर होता तो सिंपल 7 है, दैट मीन्स कि वो इस ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। 907, 7 सिंपल 7 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, 70 होता तो फिर यहाँ पर 7 लिखा जाता। अब ये जो आपकी एम्प्टी स्पेसेस बीच में क्रिएट हो रही हैं इन पे सिंपली आप क्या लगा दें, जीरोस पुट कर दें। तो ये जो आपका नंबर है इसको हम डिजिट्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा पूरा टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर्स, इसको हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। फर्स्ट पार्ट, देन जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो टाइप्स ऑफ नंबर जो हमने इन 2 लेक्चर्स में पढ़ा है इसी से रेलिवेंट जो हमारे पास पास्ट पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम जो है वो 1 बाय 1 जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड इफ एनीवन ऑफ यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन द फॉलोइंग नंबर। थैंक यू सो मच।